नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध में भागीदारी का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। आधुनिक युग में औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की धारणा उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होती जा रही है। राष्ट्रीय उत्पादन में श्रमिकों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था की समृद्धि श्रमिकों के शोषण में नहीं बल्कि उनके साथ सहयोग में निहित होती है। अर्थात कोई भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास तभी होगा जब श्रमिकों का शोषण नहीं किया जाए बल्कि उनके साथ सहयोग किया जाए। इस भावना के संदर्भ में ही औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की भावना पनपी और विकसित हुई है। औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों के भाग को व्यवहार में कई अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है और उसके कई रूप मिलते हैं। उद्योगपतियों, श्रमिकों और सरकार ने अपने अपने हितों को ध्यान में रखकर इसका पृथक पृथक अर्थ लगाया है। उद्योगपति इसको संयुक्त परामर्श यानी जॉइंट कंसल्टेंट कहते हैं और श्रमिक इसका अर्थ सह निर्णय से लगाते हैं। सरकार इस योजना को औद्योगिक प्रजातंत्र तथा समाजवादी समाज की स्थापना की पूर्वागमन समझती है। मतलब हर कोई इसका अर्थ अलग अलग रूपों से लगाता है, लेकिन इसका अर्थ कुछ भी लगाया जाए, विचारधारा के पीछे मूलभूत भावना यह होती है कि उद्योग के संबंध में संपूर्ण उत्तरदायित्व केवल प्रबंधकों का ही नहीं बल्कि श्रमिकों का भी है। कुछ भी आप इससे अर्थ लगाओ, लेकिन सबसे मेन भावना क्या होती है इस विचारधारा के पीछे कि श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी है, क्या होती है कि उद्योगों में जितना भी उत्तरदायित्व है वो केवल मैनेजमेंट का या प्रबंधकों का ही नहीं बल्कि श्रमिकों का भी है। संक्षेप में औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों के भाग का वास्तविक अर्थ उद्योग से संबंधित विषयों की प्रबंध में समान हिस्सेदारी है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि उद्योगों में श्रमिक केवल अपना श्रम ही नहीं बेचता बल्कि उद्योगों के प्रबंध में भी अपना योगदान देता है। विभिन्न राष्ट्रों में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की विचारधारा का विकास विभिन्न अवस्थाओं में हुआ है। फलतः इस विचारधारा को अनेक नामों से संबोधित भी किया गया है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि यह विचारधारा अमेरिका में श्रम प्रबंध सहयोग यूनियन मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, इंग्लैंड और स्वीडन में संयुक्त विचार विमर्श जॉइंट कंसल्टेशन, फ्रांस में श्रम प्रबंध सहयोग लेबर मैनेजमेंट कॉरपोरेशन और पश्चिमी जर्मनी में सह निर्धारण को डिटर्मिनेशन या स्वतः प्रबंध ऑटो मैनेजमेंट, यूगोस्लाविया में कर्मचारी प्रबंध वर्कर्स मैनेजमेंट और भारत में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के नाम से जानी जाती है। यानी श्रमिकों की भागीदारी को हर देश में अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है, जिसे हम यहाँ प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी कहते हैं, कहीं इसे संयुक्त विचार विमर्श कहते हैं, कहीं इसे कर्मचारी प्रबंध कहते हैं, कहीं इसे श्रम प्रबंध सहयोग कहते हैं, कहीं इसे सह निर्धारण कहते हैं। तो अलग अलग इसे नाम दिए गए हैं। कुछ परिभाषाएं जो है वो जिनके बारे में हम बात करेंगे वो इस प्रकार है। पहली है वी.जी. मेहतराज। इन्होंने बताया कि किसी औद्योगिक संगठन के कर्मचारियों द्वारा अपने उपयुक्त प्रतिनिधि के जरिए प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर संपूर्ण प्रबंध क्षेत्र के क्रियाकलापों में निर्णय करने के अधिकार में
हिस्सा लेना ही क्या कहलाती है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट या प्रबंध में भागीदारी, श्रमिक भागीदारी। मतलब किसी भी, ये कह रहे हैं किसी भी औद्योगिक संगठन के जो कर्मचारी होते हैं ये अपना कोई प्रतिनिधि चुनते हैं। इन प्रतिनिधि के जरिए ये प्रबंध में, मैनेजमेंट में जितने भी स्तर होते हैं, है ना, इन क्षेत्रों में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनसे संबंधित जो निर्णय होते हैं, इन निर्णय को करने के जो अधिकार होता है उसमें ये इनके जो प्रतिनिधि होते हैं वे हिस्सा लेते हैं। किसकी तरफ से? श्रमिकों की तरफ से। इसे क्या कहा मैतराज ने, वीजी मैतराज ने? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ऐसे ही के सी अलेक्जेंडर ने बताया कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी तब कही जाएगी, है ना, कभी भी हम प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी किसे कहेंगे? तब कहेंगे उसको जब श्रमिकों को प्रबंध के अंतर्गत, कब कहेंगे? कि जब श्रमिकों को प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न क्षेत्रों में, दोनों ही चीज़ लिए इन्होंने, मैनेजमेंट में विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का समुचित अवसर दिया जाता है। जो भी विभिन्न स्तरों पर मैनेजमेंट में या क्षेत्रों में निर्णय हो रहे हैं उस प्रक्रिया को ये प्रभावित कर सकते हैं या इसके अंतर्गत ये अपने जो विचार है उसको रख सकते हैं। तो इसका जो अवसर दिया जाता है वो क्या कहलाती है? प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी कहलाती है। या फिर क्या हो कि प्रबंधकों को प्राप्त अधिकारों का कुछ भाग श्रमिकों को दे दिया जाए। मतलब जो प्रबंधकों को, मैनेजमेंट को जो अधिकार प्राप्त हैं उसका कुछ हिस्सा किसे दे दिया जाए? श्रमिकों को भी दे दे। तो वो क्या कहलाएगी? प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी कहलाएगी। ये कौन कहता है? ये किसके अनुसार है? डॉक्टर के सी अलेक्जेंडर के अनुसार। इसके साथ ही एक और समाजशास्त्री हैं डॉक्टर B.R. विरमानी। श्रमिकों की भागीदारी शब्द एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जिसके द्वारा श्रमिक निर्णयन में भाग लेते हैं। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं प्रबंध द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा, उसमें श्रमिक भी भाग लेते हैं, जो केवल उस विशिष्ट निर्णय से ही संबंधित नहीं होते हैं। केवल कुछ विशिष्ट निर्णय से ही संबंधित नहीं होते हैं बल्कि उन कार्यों से भी संबंधित होते हैं जिसे उन्हें पूर्ण करना है। किन्हें पूर्ण करना? श्रमिकों को पूर्ण करना है। यानी ऐसे निर्णय उसमें जिसमें कोई विशिष्ट निर्णय हो या वे निर्णय या वे कार्य जिन्हें श्रमिकों को पूर्ण करना हो, उससे संबंधित जो भी निर्णय लिए जाए उसके अंतर्गत मैनेजमेंट के साथ श्रमिक भी भाग ले। एक ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रमिकों की भागीदारी। किसमें? प्रबंध में। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या विरमानी कहते हैं कि श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसमें श्रमिक निर्णयन में भाग लेते हैं जो केवल विशिष्ट निर्णय से ही संबंधित नहीं होते हैं बल्कि उन कार्यों से भी संबंधित होती हैं जिन्हें उन्हें पूर्ण करना है। B.R. विरमानी की ही तरह एक और समाजशास्त्री है कैथ डेविस। कैथ डेविस भागीदारी से तात्पर्य जब इसकी बात करते हैं कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी क्या है, तो कैथ डेविस कहते हैं कि किसी व्यक्ति की एक समूह स्थिति में मानसिक तथा भावात्मक संबद्धता से है। क्या? श्रमिकों की भागीदारी से तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति की एक समूह स्थिति में मानसिक और भावात्मक भागीदारी जो क्या करती है, उसको सामूहिक लक्ष्यों में योगदान देने। पहली चीज़ तो क्या करती है कि वो सामूहिक जो लक्ष्य है उसमें योगदान दे और उत्तरदायित्व का हिस्सा बांटने
को प्रोत्साहित करती है और जो उसके उत्तरदायित्व है उसका हिस्सा बांटने को प्रोत्साहित करती है। यानी ये क्या कहते हैं, डेविस कहते हैं कि प्रबंध की श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी से तात्पर्य किसी व्यक्ति की एक समूह स्थिति में मानसिक और भावात्मक संबद्धता से है, जो उसको सामूहिक लक्ष्यों में योगदान देने और उत्तरदायित्व का हिस्सा बांटने को प्रोत्साहित करती है। अर्थात संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों का वास्तविक अर्थ उद्योगों से संबंधित विषयों में श्रमिकों की प्रबंधकों के समान हिस्सेदारी है, जिसका अर्थ यह हुआ कि उद्योगों में श्रमिक केवल श्रम ही नहीं बेचता बल्कि उद्योगों के प्रबंध में भी अपना योगदान देता है। क्या हुआ कि श्रमिकों की औद्योगिक प्रबंध में भागीदारी वास्तव में क्या हुआ कि उसका भी मैनेजमेंट की ही तरह से जो निर्णय हो रहा है उसको लेने में समान हिस्सा है, क्योंकि केवल उसका कार्य उद्योगों में श्रम देना ही नहीं है, श्रम बेचना ही नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, प्रबंधकों जो प्रबंधन है ना, मैनेजमेंट है, उसमें भी अपना योगदान देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। धन्यवाद।